हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 में इस वीडियो में चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को हम ब्रीफली पढ़ेंगे और हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो आओ आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर के बेसिक्स, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर क्या है, तो आपने देखा होगा कि आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर किसी ना किसी तरीके से यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर हमारी लाइफ में एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है। चाहे वो एजुकेशन फील्ड है, हेल्थ केयर है, बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है, बैंक है, कोई शॉप है, कोई मॉल है, जहाँ भी आप जाओ आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यो क्या करती है, हमारे से इनपुट लेती है, जहाँ इंस्ट्रक्शन लेती है, उसके बाद उसका कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग करती है और बाद में हमें रिजल्ट देती है, जिसे आउटपुट बोलते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स रॉ डाटा मतलब इनपुट एंड परफॉर्म सम कैलकुलेशंस इन डिजिटल फॉर्म। कैलकुलेशन मतलब प्रोसेसिंग एंड गिव्स अस डिजायर्ड आउटपुट। उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। कि कंप्यूटर हमारे से इनपुट लेता है कीबोर्ड या माउस से, प्रोसेसिंग करता है सीपीयू की हेल्प से और आउटपुट देता है मॉनिटर पे, स्क्रीन पे। अगर कागज पे आउटपुट लेनी है तो प्रिंटर की मदद से। तो कंप्यूटर के बारे में बताना चाहूंगा कि जो कंप्यूटर वर्ड है, ये लैटिन वर्ड कंप्यूटर से बनाया गया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया था तो ये कैलकुलेशन के लिए तैयार किया गया था। अब जैसे जैसे समय बदलता गया, कंप्यूटर अब एक मल्टीपर्पज डिवाइस बन चुकी है, जो किसी ना किसी तरीके से हर फील्ड में यूज हो रही है। आगे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं। टॉपिक्स को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको आगे असाइनमेंट्स भी मिलेगी। सबसे पहले नंबर 1, कंप्यूटर जो है ये एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए भी यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके क्लास में टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लासेस दिखाते होंगे, जहाँ प्रोजेक्टर पे पढ़ाते होंगे, जैसे कि एजुकेयर ऐप या आई स्कूला। तो वो जस्ट लाइक आपका एजुकेशनल कंटेंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि वी कैन यूज कंप्यूटर टू मैनेज शेड्यूल्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर हम अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, कोई शेड्यूलिंग, कोई टाइम मैनेजमेंट सेट करना चाहते हैं, तो वो हम कंप्यूटर पे बना सकते हैं। थर्ड, वी कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू ईमेल, वीडियो कॉल्स यूजिंग वेरी एप्लीकेशन। हमारे पास अलग अलग तरह की एप्स हैं जिसके थ्रू हम ईमेल भेज सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो, देन फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या और भी काफ़ी ऐप्स हैं जहाँ पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। और जो ईमेल की बात करें तो आपके फ़ोन में जीमेल होती है, दैट इज़ ईमेल। उसके बाद अगर पर्सनल या प्रोफेशनल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलना चाहते हो, उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज होता है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट। कि एंटरटेनमेंट के लिए भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। अगर आप मूवीज देखते हो, कोई लाइव वीडियो देखते हो, गाने सुनते हो, जहाँ वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस आपका, कि वर्चुअल रियलिटी वाली आजकल 3D गेम्स आ चुकी हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑनलाइन बैंकिंग या ई कॉमर्स के लिए यूज होता है। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग। आपने अलग अलग साइट्स का नाम सुना होगा जहाँ से आप शॉपिंग करते हो, जैसे फ्लिपकार्ट है, शॉप्सी है, अमेजोन है। उसके बाद हम कंप्यूटर को सर्फिंग या वेब सर्चिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सर्फिंग मतलब इंटरनेट को यूज करना, सर्चिंग मतलब गूगल पे आप टॉपिक सर्च करते हो। उसके बाद कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कुलीग्स के साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं। जैसे हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, जहाँ फेसबुक यूज करते हैं, जो और भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं। उसके बाद हम अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, एनिमेशन और क्लिप आर्ट्स भी कंप्यूटर पे तैयार कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। उसके बाद वी कैन अटेंड और होस्ट वर्चुअल मीटिंग, जैसे कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स, जैसे जूम ऐप है, गूगल मीट ऐप है। हमारी कोविड टाइम पे क्लासेस लगती थी, सेम आजकल मीटिंग्स के लिए भी ये ऐप्स यूज होती हैं।
इसके अलावा वी कैन डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं और मोबाइल ऐप्स भी तैयार की जा सकती हैं कंप्यूटर की मदद से। ये थे कंप्यूटर के यूजेस। अब आपका एक्टिविटी टाइम आ गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे एक्टिविटी में आपने 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर अदर देन दीज, कि ऊपर आप यूजेस पढ़ के आए हो, उनके अलावा कंप्यूटर के और क्या यूजेस हैं, उसका आंसर आपने यहाँ पे देना है। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने क्या आंसर ढूंढे हैं और अपने कंप्यूटर अध्यापक को भी बता सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं। आगे है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशंस है, कि कंप्यूटर कौन कौन से फील्ड्स में यूज हो रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि आपको पिक्चर नजर आ रही है जिसमें अलग अलग फील्ड नजर आ रहे हैं, बैंक, एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, स्पोर्ट्स। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं एजुकेशन की, कि एजुकेशन फील्ड में जो कंप्यूटर है वो एक वास्ट लेवल पे यूज हो रहा है। जैसे स्टूडेंट्स कंप्यूटर लैब में जाके आपने देखा होगा कि आप पेंट करते हो, टाइपिंग करते हो, तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर लैब में अपनी टाइपिंग कर सकते हैं या पेंटिंग बना सकते हैं। अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स अपना टाइम टेबल तैयार करते हैं, रिजल्ट तैयार करते हैं, आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, ई कंटेंट तैयार करते हैं। उसके अलावा हमारी जो सरकार है, पंजाब गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ई पंजाब स्कूल वेबसाइट बनाई है जिसपे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे पंजाब के, जहाँ टीचर्स हैं, उनका डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। उनको यूज़र आईडी प्रोवाइड कराया गया जिससे वो डाटा एंटर कर सकते हो, देख भी सकते हैं। इसी तरह पीएससीबी साइट, जब भी किसी बोर्ड की क्लास का रिजल्ट आना वो पीएससीबी पे आता है। पीएससीबी पे आपकी ई बुक्स पड़ी हैं, आप कंटेंट देख सकते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रिलेटेड। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन फील्ड में जो कंप्यूटर है वो टीचर्स, स्टूडेंट्स और बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी फायदेमंद है। आगे एंटरटेनमेंट, कि कंप्यूटर एंटरटेनमेंट का भी एक बढ़िया साधन है। जैसे पहले हम टीवी देखते थे, आजकल हमें लाइव टीवी शोज मिल जाते हैं। अगर कोई वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई गेम खेलनी है तो ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, ऑफलाइन गेम्स खेल सकते हैं। इसके अलावा 3D और वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस को भी यूज कर सकते हैं अपने फील्ड के लिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, कि आजकल कंप्यूटर जो है वो स्पोर्ट्स में भी यूज हो रहा है। स्पोर्ट्स में क्या कि ऐसे जो खिलाड़ी हैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। आजकल 3D गेम्स और वर्चुअल गेम्स आ चुकी हैं जिसके थ्रू जो प्लेयर है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है और अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकता है और स्पोर्ट्स की नई नई टेक्निक्स और मेथड सीख सकता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन, कि जो कंप्यूटर है ये कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है। कम्युनिकेशन मतलब संचार का साधन, कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज कन्वे करना हो कैसे करेंगे, उसके लिए अलग अलग मेथड है। जैसे कि ईमेल, ईमेल सेंड करनी है, रिसीव करनी है, इसके लिए आपके फ़ोन में जीमेल होती है, कंप्यूटर में भी होती है। इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, टेलीग्राम पे। वीडियो कॉलिंग, अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हो तो आपको पता है कि वीडियो कॉल कैसे यूज़ करनी है, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो या मैसेंजर के थ्रू कर सकते हो। एंड सोशल नेटवर्किंग, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल नेटवर्किंग है। तो कह सकते हैं कि आजकल कम्युनिकेशन के लिए भी कंप्यूटर वो यूज़ हो रहा है, चाहे मोबाइल के रूप में या पीसी के रूप में। आगे शॉप्स, कि जो कंप्यूटर है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में भी यूज़ हो रहा है, जो मार्ट है बड़े बड़े वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। इसके लिए हर प्रोडक्ट पे क्यूआर कोड या बार कोड बना होता है जिससे उनकी बिलिंग करनी आसान हो जाती है और उनका रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है। आप किसी भी मॉल में जाओ, मार्ट में जाओ, वहाँ पे जब आप शॉपिंग करते हो बिलिंग भी आपकी ऑनलाइन होती है। जब वो प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट को कंप्यूटर पे स्कैन करते हैं, सामने उसकी प्राइस आ जाती है, अगर कोई डिस्काउंट है आपको साथ ही बता देते हैं कि इसका कितना डिस्काउंट है। तो कह सकते हैं कि शॉप्स जहाँ मॉल्स में भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। आगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स में भी नई नई टेक्निक्स आजकल आ रही हैं, वो कंप्यूटर की मदद से ही काम करती हैं। अगर किसी पेशेंट का रिकॉर्ड रखना संभाल के तो डॉक्टर कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसके अलावा टेस्ट करने हैं उनका रिकॉर्ड रखना है तो अलग अलग तरह की टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये भी आजकल कंप्यूटर की मदद से हो रहे हैं। आगे बैंक्स, बैंकिंग भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम फाइनेंशियल मैटर अपने लेके जाते हैं, चाहे पैसे जमा करवाने हैं, निकलवाने हैं। तो कभी आप बैंक जाओ तो वहाँ पे जो कर्मचारी है वो कंप्यूटर यूज करते करते हैं। चाहे आपने पैसे जमा करवाने हैं, निकलवाने हैं, कॉपी कंप्लीट करवानी है बैंक की, तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू होती है। बैंक के बाहर एटीएम मशीन लगी होती है या आपके आसपास लगी होगी, वो भी एक किस्म का कंप्यूटर है। एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और डेबिट कार्ड आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड भी आपको बैंक से मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने करनी है, नेट बैंकिंग करनी है, तो ये भी कंप्यूटर की मदद से या मोबाइल की मदद से चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस,
आजकल गवर्नमेंट ऑफिस में जो कंप्यूटर है वो मैक्सिमम लेवल पे यूज हो रहे हैं। जैसे हम सुविधा सेंटर की बात करें, सुविधा सेंटर एक गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ पे आप जाके आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आधार कार्ड की करेक्शन करा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट को एफिडेविट बनवाना है। तो आपका जो काम पहले मुश्किल होता था, अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था, मैनुअल काम होता था, अब ये काम ऑनलाइन हो चुके हैं। जिससे क्या है कि जिसको जो काम असाइन हुआ है आपने सुविधा सेंटर में देके जाना है, उन्हीं के थ्रू आपकी फाइल अलग अलग जगह मूव करेगी और आपको अलग अलग ऑफिस में जाके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने क्या किया है, हमारा ये काम आसान कर दिया है। ट्रैवल, कि ट्रैवलिंग के फील्ड में भी कंप्यूटर को बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है कि अगर आपने कहीं जाना है, टिकट बुक करवानी है, बस की, ट्रेन की या हवाई जहाज की, उसका टाइम टेबल देखना है, कहीं घूमने जाना है, वहाँ पे होटल की बुकिंग करानी है, कैब की बुकिंग करवानी है, तो आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से आसानी से टिकट बुक करवा सकते हो। अब आपके लिए एक्टिविटी का टाइम आ गया। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैच द कॉलम, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, ट्रैवल, शॉप्स, इसको आपने बी कॉलम के साथ मैच करना है और अपने कंप्यूटर टीचर को चेक करवाना है, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से आंसर ढूंढे हैं और टिक किए हैं। तो आगे चलते हैं। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की काफ़ी विशेषताएं हैं, जैसे नीचे आप फिगर में देख सकते हैं, तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्पीड, कि कंप्यूटर एक फास्ट डिवाइस है जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले कोई काम अगर मैनुअल तरीके से हम करते थे तो काफ़ी टाइम लेता था, लेकिन कंप्यूटर उसी काम को अब कुछ सेकंड्स में कर सकता है। तो कंप्यूटर की स्पीड मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। सेकंड पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि एक्यूरेट रिजल्ट, सही रिजल्ट, कि कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, सही रिजल्ट देता है। कंप्यूटर तभी गलती करेगा अगर आप इनपुट गलत दोगे। अगर आपने इनपुट सही तरीके से दी है तो कंप्यूटर आपको हमेशा 100% करेक्ट आंसर देगा। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर जल्दी से जल्दी हमें सही आंसर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब है कि कंप्यूटर एक भरोसेयोग्य मशीन है, जिसमें क्या है कि आपको डाटा रीचेक और करेक्टनेस पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जब भी आपको रिजल्ट देगा वो सही देगा। मैनुअल तरीके में कई बार गलती होने के चांस रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है ये टेस्टेड होता है और एरर फ्री होता है। डिलीजेंस, ह्यूमन बीइंग काम करने के बाद थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता, कभी भी टायर्ड नहीं होता, लंबे समय तक ये काम कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। जिससे कंप्यूटर क्या है, काफी ज्यादा टास्क और कैलकुलेशन लगातार बिना गलती से, बिना थके कर सकता है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब है कि कंप्यूटर हर काम अपने आप करता जाता है, आपने कमांड देनी है, उसके बाद आपको इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर बिना रुके काम करता रहेगा, जिससे आपका टाइम भी बचता है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस, जैसे कि आजकल रोबोट्स यूज हो रहे हैं, सेंसर यूज हो रहे हैं इस पर्पज के लिए। नेक्स्ट है स्टोरेज। हम जो भी याद करते हैं हमारे दिमाग में जाता है। इसी तरह कंप्यूटर में अगर आपने कुछ स्टोर करना है तो उसके लिए हार्ड डिस्क लगी होती है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, और मोबाइल में डाटा स्टोर करना ज़्यादा तो मेमोरी कार्ड पड़ता है। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट डाटा है, ऑडियो है, वीडियो है, कोई एनिमेशन है या कोई बड़ी फाइल है। आगे है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमने कंप्यूटर के यूजेस पढ़े हैं, एप्लीकेशन पढ़ी हैं, विशेषताएं पढ़ी हैं, उस तरह कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशन भी हैं, सीमाएं भी हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। पहला पॉइंट है नो आईक्यू, कि कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता, मतलब इंटेलिजेंस नहीं होती, क्योंकि ये ना ही सोच सकता है, ना ही किसी चीज को खुद रिप्रेजेंट कर सकता है। सो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट नो फीलिंग्स, कि कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई सैडनेस, एंगर, सिंपैथी वगैरह कुछ भी नहीं होता, बिकॉज इट इज ए मशीन। नेक्स्ट लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन बीइंग किसी भी स्टेप में डिसीजन ले सकता है, लेकिन कंप्यूटर खुद अपने आप कोई भी जजमेंट नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, इसके लिए इसको ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट लैक ऑफ कॉमन सेंस, कि कंप्यूटर में कॉमन सेंस की भी कमी होती है, ये कोई नई चीज अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये एक मशीन है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन डिपेंडेंसी, कि कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए हमारे पे, यूजर पे डिपेंड करना पड़ता है। सो कह सकते हैं कि कंप्यूटर अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। बट आजकल
एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसने काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस को ख़त्म किया है। जैसे आप गूगल पे चैट जीपीटी सर्च करके देखना, आपको टफ से टफ क्वेश्चन के भी आंसर वो टू द पॉइंट देगा। गूगल पे जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आंसर मिलेंगे, लेकिन अगर आपको कोई एक्सपेक्टेड आंसर चाहिए कि मुझे शॉर्ट फॉर्म में आंसर चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली चाहिए, तो आप एआई की मदद से ले सकते हैं। आगे आ गया कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंप्यूटर के अगर बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट का मतलब होता है कि इसमें इनपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे हम कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन या स्कैनर से इनपुट देते हैं। अगर टाइपिंग करनी है तो कीबोर्ड के थ्रू, पॉइंट एंड क्लिक करना है तो माउस के थ्रू, बोल के कमांड देनी है माइक्रोफोन के थ्रू, कोई पेज कंप्यूटर में या फोटो सीधी इंसर्ट करनी है तो स्कैनर के थ्रू, अगर टच के थ्रू आउटपुट देनी है तो टच स्क्रीन। नेक्स्ट है सीपीयू। इसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर में ब्रेन की तरह काम करता है। ये सबसे मेन पार्ट है। कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, मैनिपुलेशंस हैं, सारा सीपीयू ही करता है। तो सीपीयू में पार्ट्स होते हैं सीयू कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू और एमयू मेमोरी यूनिट। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू। और प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर में हमें जो आउटपुट आएगी, रिजल्ट आएगा, वो आउटपुट यूनिट देगा। तो इसके लिए अगर स्क्रीन पे आउटपुट दिख रही हो तो मॉनिटर पे आएगी, कागज पे प्रिंट लेना हो प्रिंटर के थ्रू आएगा, अगर आप साउंड सुनना चाहते हो तो स्पीकर के थ्रू आउटपुट आएगी। तो ये थे आपके कंप्यूटर के पार्ट्स, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। अब कंप्यूटर में एक साइकिल यूज होता है जिसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो इनपुट कीबोर्ड या माउस के थ्रू देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन देना। इनपुट देने के बाद हमारा डाटा जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। सीपीयू में मेमोरी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट होता है, वो प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट यूनिट हमें रिजल्ट देता है, जैसे कि स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल ली है 4+5। यहाँ पे 4 और जो 5 है वो डाटा है, प्लस क्या है? इंस्ट्रक्शन। ये जाएगा सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए। सीपीयू क्या करेगा? डाटा को लग कर देगा 4 और 5 को, और प्लस को एज इंस्ट्रक्शन लेके दोनों को प्लस कर देगा। तो आंसर कितना है? 9। और जब रिजल्ट हमें कहाँ पे नजर आएगा? स्क्रीन पे, मॉनिटर पे। तो ये हमारा क्या होगा? रिजल्ट। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो साइकिल है उसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को आपने देनी है वो आईपीओ साइकिल से होकर ही गुजरेगी। तो हम बता सकते हैं कि जो आईपीओ साइकिल है एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो इसमें 3 चीजें आपको बताई हैं, कौन कौन सी? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब आगे है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। जो ब्लॉक डायग्राम है ये बताता है कि कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स कैसे आपस में जुड़े होते हैं, कैसे डाटा रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट देते हैं। अगर इस डायग्राम में देखिए तो लेफ्ट साइड पे हमें इनपुट यूनिट नजर आ रहा है। इनपुट यूनिट का काम है कंप्यूटर को प्रोग्राम, डाटा या इंस्ट्रक्शंस देना विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस या अलग अलग तरह की इनपुट डिवाइसेस से। जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो इनपुट जाती है सीपीयू के पास। तो सीपीयू में दो पार्ट मेन नजर आ रहे हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। कंट्रोल यूनिट को सीयू बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो एएलयू के थ्रू होता है। और लॉजिक का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन, सही या गलत का फैसला करना। प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज का मतलब है डाटा जो सीपीयू के साथ सीधा अटैच होता है। इसमें रैम और रोम दो मेमोरीज आती हैं। अगर आपने डाटा को परमानेंटली सेव करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज जुड़ी होती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज का काम है डाटा को परमानेंटली सेव करना। इनपुट लेने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा जाता है आउटपुट यूनिट के पास। तो आउटपुट यूनिट क्या करती है? रिजल्ट को स्क्रीन पे शो करती है। तो जैसे इनपुट यूनिट के बारे में आपको बताया कि इनपुट यूनिट का काम है कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन देना, जैसे कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन या माइक्रोफोन के थ्रू डाटा देना। मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करना। ये दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ये मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है। इसमें रैम और दो मेमोरीज आती हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी।
रैम के थ्रू हम डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और रोम में डाटा से भी रीड कर सकते हैं। और कैशे मेमोरी एक है यहाँ पे, इसका काम है स्पीड को बढ़ाना। सेकेंडरी मेमोरी, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी या क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक, परमानेंट मेमोरी है। अगर आपने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डाटा लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होती है। इसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, एसएसडी या पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि यूज होते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर के अंदर सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, कि जितनी भी कंप्यूटर में एक्टिविटीज होती हैं उनको ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। आगे एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे पहले बताया कि ये भी सीपीयू का एक मेन कंपोनेंट है। अगर सीपीयू में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन आदि करने हैं तो एएलयू करता है। इसके अलावा अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन करना है जिसमें फैसला करना है, सही गलत का फैसला करना है, ट्रू फॉल्स आंसर देना, तो एएलयू यूज होगा। आउटपुट यूनिट आपको बताया कि आउटपुट यूनिट कंप्यूटर से रिजल्ट लेने के लिए यूज होता है। इसमें अलग अलग आउटपुट वैसे यूज होती है, जैसे कि मॉनिटर, एलसीडी या एलईडी, प्रोजेक्टर, स्पीकर वगैरह, और प्रिंटर, प्लॉटर। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं। कंप्यूटर में मेमोरी का काम है डाटा को स्टोर करना। तो दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे पीछे बताया है। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ये मेमोरी सीपीयू साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होती है बट साइज छोटा होता है। इसमें दो तरह की मेमोरीज होती है, रैम और रोम। अगर रैम की बात करें तो रैम एक मेन मेमोरी है जिसका काम क्या है कि सीपीयू को डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है। क्विकली रिजल्ट लेना है तो रैम का काम है सीपीयू के साथ। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि टेम्परेरी मेमोरी है कि रैम में तब तक डाटा रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे कंप्यूटर शट डाउन करेंगे, बंद करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे तो रैम का डाटा लॉस्ट हो जाएगा। रैम एक चिप की फॉर्म में नजर आती है, जैसे आप देख सकते हैं कि 1.6 फिगर आपको नजर आ रही है, और इसका साइज है जीबी में आता है। जैसे आपके मोबाइल में सुना होगा रैम कितनी है जी, 4 GB, 8 GB है, 16 GB है। इसी तरह कंप्यूटर में एक और मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं रोम। रोम एक चिप होती है, 1.7 फिगर में आप देख सकते हैं। एक फिक्स्ड मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। इसका काम क्या है, ये सिर्फ डाटा को रीड कर सकती है। रैम में हम दोनों काम कर सकते हैं, डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बट रोम के अंदर डाटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसका काम क्या है, ये एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है जो बूटिंग के काम आता है। बूटिंग मतलब जब सीपीयू का बटन ऑन करते हो तो सीधा सिग्नल रोम के पास जाता है। तो कह सकते हैं कि बूटिंग या कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम कौन करती है, रोम। इतना काम है रोम का। अब आगे बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट मेमोरी, कि अगर आपने कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया है, फाइल सेकेंडरी मेमोरी में सेव है तो आपकी फाइल कहीं नहीं जाएगी, वो फाइल लंबे समय के लिए कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी। नीचे डायग्राम काफी पिक्चर्स आप देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी की दी है, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरीज है। नीचे अब एक्टिविटी का टाइम आ गया। अब आपने यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड पे लिखना है कि ऊपर कुछ मेमोरीज दी हैं, सीडी, डीवीडी, रैम, एचडीडी, रोम, पेन ड्राइव, एसएसडी, फर्मवेयर। कि कौन सी प्राइमरी मेमोरीज है और कौन सी सेकेंडरी मेमोरीज है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका क्या आंसर है, और अपने कंप्यूटर टीचर को भी बताएं। अगर आपको समझ आया तो अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं। पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल। सभी को पता है स्मार्टफोन मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। आपके घर पर भी पेरेंट्स यूज करते हैं या आप भी यूज करते होगे। सो जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, इसको एंड्रॉयड फोन भी बोलते हैं। तो डेली यूज है इसमें। ये जस्ट लाइक आपको कंप्यूटर ही है जिसमें आप कॉल कर सकते हो, अपना व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, यूट्यूब देखते हो, गेम्स खेलते हो। तो कह सकते हैं कि ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक पोर्टेबल डिवाइस है। आगे है टैबलेट कंप्यूटर, जिसको टैब भी बोलते हैं। इसको टैबलेट पीसी भी बोलते हैं। दिखने में ये बिल्कुल स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन के जैसे ही होता है, बट जो टैब है इसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है। बाकी सारा काम जो है इसका मोबाइल के जैसा ही होता है। आगे पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर को पीडीए भी बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट।
ये एक छोटी सी कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसका सेम काम है कंप्यूटर के जैसे। जब तक स्मार्टफोन टैब नहीं आए थे तब तक ये यूज़ होते थे, आजकल इनका यूज़ कम हो गया है। और इसमें क्या होता था, स्क्रीन आपको सामने नज़र आती थी और साथ में कीबोर्ड भी आपको नज़र आता था। कीबोर्ड यूज़ होता है टाइपिंग करने के लिए। आ गया लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर को पीपीसी भी बोलते हैं, पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर। इसका बेनिफिट क्या है, इसको हम अपनी गोद में बैठा के आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और लैपटॉप में कीबोर्ड साथ अटैच होता है और माउस की जगह टच पैड होता है, जिससे एक थोड़ी सी स्पेस में हम अपना काम कर सकते हैं। और आजकल ये काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ हो रहा है कि अगर किसी ने कोई सेमिनार अटेंड करना है, एक जगह दूसरी जगह जाना है, तो कंप्यूटर कैरी करना मुश्किल है, बट लैपटॉप की मदद से हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपना लैपटॉप कैरी कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि आपको एक्टिविटी टाइम आ गया। ठीक, इसमें लेफ्ट साइड पे आपको 7 टॉपिक्स दिए हैं, जैसे ऑपरेटर ऑन लैब्स, हैंड होल्डिंग डिवाइसेस, टच स्क्रीन फैसिलिटी, कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑपरेटर ऑन पाम, यूज फॉर मेकिंग कॉल्स सिमिलर टू कंप्यूटर सिस्टम। आपने राइट साइड पे इस एक्टिविटी को कॉपी पे नोट करके टिक करके अपने टीचर को चेक करवाना है कि क्या आपने सही किया है या गलत। उम्मीद है कि आप सभी सही करोगे और अच्छे से देखना है जो भी करवाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन है कि कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की कितनी कैटेगरीज होती हैं। कंप्यूटर को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी या प्रोसेसिंग स्पीड। उसके बेस पे जो कंप्यूटर है, सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को पीसीबी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसको माइक्रो कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं, इसमें जो सीपीयू यूज होता है उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसकी मेमोरी लिमिटेड होती है और ये पर्सनल यूज के लिए होता है। आपकी स्कूल की कंप्यूटर लैब होगी, जहाँ मान लो घर पे कोई अपना कंप्यूटर यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इसमें हम अपना कोई ऑफिस रिलेटेड काम कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं या मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, लेकिन उससे ये महंगे होते हैं। ये छोटे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो मिडिल स्केल टू हाई स्केल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। इनमें मिलियन ऑपरेशंस हम रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। इनका काम क्या है, कोई साइंटिफिक रिसर्च है, कोई छोटा बिजनेस है, कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें डाटा एनालिसिस करना है, कोई डिजाइनिंग करनी है कंप्यूटर एडेड कैड के थ्रू, या कोई सिमुलेशन मॉडलिंग करनी है, तो उसके लिए मिनी कंप्यूटर यूज होते हैं। आगे है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डाटा आपने साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर्स पे काम करना चाहते हैं, तो तब मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे यूज हो रही है। ये हाई स्केल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, ज़्यादा डाटा की प्रोसेसिंग के लिए। इसमें हम डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और क्रिटिकल डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। आ गया सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा को प्रोसेस करना है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी है बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। इनका काम क्या है, साइंटिफिक रिसर्च या इंजीनियरिंग या लार्ज स्केल सिमुलेशन। अगर हम बात करें वेदर फोरकास्टिंग की, तो वेदर फोरकास्टिंग आप मोबाइल पे चेक करते हो कि मौसम कैसा है, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं, उसकी सामने नजर आ रही है। इंडिया ने सबसे पहले जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था वो सीडैक की तरफ से पुणे में तैयार किया गया था, जिसका नाम है परम 8000। अब आगे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है इस चैप्टर के, जो आपने रीड करने बुक की आपको बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इनको आप अच्छी तरह रीड कर लेना, क्योंकि जब अगर इनको आप अच्छी तरह रीड कर लेते हो तो बेनिफिट क्या रहेगा कि अगर आपको आगे बैक एक्सरसाइज आएगी, क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे टॉपिक्स को कवर करने में। इसके बाद आपको मिलेंगे एमसीक्यूज चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनको आपने खुद ट्राई करना है कि इनके क्या आंसर आएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद आपको इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स भी आपको मिलेंगे बुक की बैक एक्सरसाइज में, इनको भी आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिल रही हैं सामने, 7 फुल फॉर्म्स हैं। जितना आपको पढ़ाया है उसी में आपको जो फुल फॉर्म बुक में से मिल जाएंगी। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 6, और उसके बाद है 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिन्हें आपने कवर करना है। ये जो टॉपिक आपको बताए हैं बैक एक्सरसाइज के, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसके वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आपको जो 6th क्लास की प्ले लिस्ट है इसमें, उसमें भी आपको टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।